Hello everyone, this is Munni Kapkoti and you are watching my YouTube channel Mrs. Kapkoti's Teaching. Today we will learn how to draft an advertisement, and advertisement comes under the topic of advanced writing skills and asked of 5 marks. तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये 5 मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, और ये 5 मार्क्स का एडवर्टाइजमेंट पूछा जाता है। तो देखिए, आपको ड्राफ्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर या नोटिस ड्राफ्ट करना होता है, और या फिर नोटिस बोर्ड या इनविटेशन भी हो सकता है फॉर एन ओकेजन, किसी ओकेजन के लिए। तो और वर्ड लिमिट भी दे रखी है 50 वर्ड्स। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट होते क्या है। अबाउट एन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, एन एडवर्टाइजमेंट इज एन अनाउंसमेंट इन एन न्यूज़पेपर। तो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जो होता है, एक घोषणा होती है इन ए न्यूज़पेपर। अक्सर हमने न्यूज़पेपर में देखा है, या लोग जो हैं जब भी उन्हें एडवर्टाइजमेंट देना होता है तो वो न्यूज़पेपर में देते हैं, या टेलीविज़न पे देते हैं, या फिर किसी पोस्टर पे देते हैं। अबाउट ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देना होता है, या इवेंट का एडवर्टाइजमेंट होता है, या जॉब वैकेंसी, किसी कंपनी में सीट वैकेंट है जॉब के लिए, तो भी एडवर्टाइजमेंट देना होता है। इफ समवन और समथिंग इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर समथिंग, दे शो द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। तो जब भी हमें किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देना होता है तो उसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हम उसमें दिखाते हैं, ताकि बायर या नीडी जो है, जिसको ज़रूरत है, वो अट्रैक्ट हो सके। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, ताकि ख़रीदने वाले को सोचना ना पड़े, वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ख़रीद ले, और उसके बेनिफिट्स भी दिखाएं। तो एंड आर लाइकली टू कन्वाइंस अदर पीपल दैट इट इज़ वर्थ परचेजिंग। और एक चीज़ और है कि लोगों को ये भी कन्वेंस करना है कि अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसमें उनका नुकसान नहीं है, यानी कि उन्हें कन्वेंस कर सकें, संतुष्ट करा सकें कि आप जो ख़रीद रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, यानी उसके फ़ायदे बहुत हैं। पर्पज़ क्या है कि जैसे आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना है, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग टाइप के, कि एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि आपको कोई प्रोडक्ट या आइटम सेल करना है। तो प्रोडक्ट या आइटम फॉर सेल के लिए जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देंगे तो आपको क्या देना है, यू टेल पीपल, आप बताएंगे लोगों को अबाउट इट इन न्यूज़पेपर में, या टेलीविज़न पर, या पोस्टर्स पर, इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू बाय इट। और आप उन्हें एनकरेज करेंगे ताकि वो इसे ख़रीद सकें। तो इफ़ यू एडवर्टाइज ए पर्टिकुलर इवेंट, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट का एडवर्टाइजमेंट देना है, तो न्यूज़पेपर में देना है, या किसी पोस्टर पे देना है, या कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो आपको ये बताना होता है कि यू अनाउंस दैट इट इज़ हैपनिंग, कि आपको बताना है कि ये इवेंट जो है हो रहा है। जैसे कि जनेऊ संस्कार होता है या शादी होती है, तो आपको उसके हैपनिंग के बारे में बताना है कि कब हो रहा है, तो ताकि दैट पीपल नो अबाउट इट, लोग इसके बारे में जान सकें, एंड गो टू इट और टेक पार्ट इन इट। जैसे कि आईपीएल हो रहा होता है, आईपीएल मैच, क्रिकेट मैच, या फुटबॉल लीग, तो उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट कैसे दिया जाए। अगला है इफ़ यू एडवर्टाइज ए पर्टिकुलर जॉब। और कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी या स्कूल में एडवर्टाइजमेंट देना होता है, तब हम क्या करें,
तो हमें वहाँ पर अनाउंस करना होता है न्यूज़पेपर में कि आस्किंग एनीवन इंटरेस्टेड, कि कोई उसमें इंटरेस्ट हो जाए और अप्लाई करे। और जैसे स्कूल में तो आपको क्या करना होता है कि आप उस जॉब के बारे में बताएंगे, उसकी जैसे एज लिमिट बताना है और सैलरी भी बता सकते हैं, और क्या क्वालिफ़िकेशन उस जॉब के लिए चाहिए वो भी आप उसमें बताएंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ पर्पज़ हो गए। अब हमारा है एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो क्लासिफाइड होता है, दूसरा कॉमर्शियल और डिस्प्ले। तो क्लासिफाइड हमारा न्यूज़पेपर में आता है, कॉमर्शियल या डिस्प्ले जो है टेलीविज़न पे आता है। तो क्लासिफाइड देखो, न्यूज़पेपर मोस्टली पब्लिश क्लासिफाइड्स ऑन संडे। तो न्यूज़पेपर जो है क्लासिफाइड्स संडे को दिए रहते हैं। दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में दिए रहते हैं। जैसे कि कोई कमरा अगर रेंट पे देना है किसी को, तो वो उसकी कैटेगरी अलग होगी। किसी को शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट देना है, दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट देना है वो अलग तरीके से आएगा, ठीक है, अलग कैटेगरी में आएगा। द कैटेगरी इज़ डिस्प्लेड एट द टॉप। कैटेगरी हमेशा टॉप पे दी होती है, डिस्प्ले की जाती है, दिखाई जाती है। कैची फ्रेजेस एंड वर्ड्स आर यूज्ड। तो कैची फ्रेजेस और वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते हैं। दे आर रिटन, कैची मतलब होता है कि ऐसे वर्ड या फ्रेजेस यूज किए जाते हैं जिसमें क्या होता है कि वो जो देखने वाले होते हैं या जो नीडी होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं उस वर्ड से, उस फ्रेज से। जैसे कि जैसे दुल्हन चाहिए, अगर हमें एडवर्टाइजमेंट देना है दुल्हन चाहिए, तो उसमें हम सीधे लिख देंगे दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, ठीक है। मतलब लंबी चौड़ी कहानी नहीं कहेंगे, सीधे हम लिख देंगे दुल्हन चाहिए। तो इस तरह से दे आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए ताकि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। और विच इज़ फॉर्मल, थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए, और फैक्चुअल भी। फैक्चुअल मतलब रियल, ऐसे नहीं कि इमेजिन। जैसे हमें दुल्हन चाहिए वाला एक एडवर्टाइजमेंट देना है और हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि परियों वाली बात उसमें लाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, कुछ जो रेलिवेंट है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो दी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई कमरा किराए पे दे रहे हैं और उसकी जो है रियल जो उसमें क्या है उसके फीचर्स हैं वो दिए जाएं। कॉन्टैक्ट नंबर और पोस्ट बॉक्स नंबर भी उसमें दिए जाने चाहिए न्यूज़पेपर में, जहाँ पर भी हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। टू अट्रैक्ट अटेंशन दे आर गिवन इन ए बॉक्स, ताकि हम बायर या नीडी का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकें। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लुक एट दीज क्लासिफाइड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आप देखेंगे, उसमें जो क्लासिफाइड्स होते हैं उन्हें देखेंगे, तो आप और भी अच्छा सीख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट बनाना। दीज आर गिवन इन मिनिमम वर्ड्स। आप देखेंगे कि वो जो एडवर्टाइजमेंट्स दिए रहते हैं वो मिनिमम वर्ड्स में दिए रहते हैं न्यूज़पेपर्स में। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट देम। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें लिखें इन दी एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम में लिखें विद इन द लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना है, पेपर में उसे ड्राफ्ट करना है आपके एग्ज़ामिनेशन में, एग्ज़ाम्स में, तो उसे 50 वर्ड्स में आप ड्राफ्ट करेंगे। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी। तो पहला एडवर्टाइजमेंट हमारा प्रॉपर्टी का है,
जयपुर में एक प्रॉपर्टी है, लैंड है या प्लॉट है, तो उसको हम कैसे हम उसके बारे में फीचर्स दिखाएंगे। जैसे 10/100 बीघाज लैंड, तो सबसे पहली बात ये होगी कि इतना बाय इतने का प्लॉट है और कहाँ पे किस एरिया में है। तो देखिए ये एड्रेस भी दे रखा है और फिर साथ में कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है। बहुत शॉर्ट में उन्होंने 50 वर्ड्स से भी कम वर्ड्स में उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। यही आर्ट होती है। अगला जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो है एक बंगलो का। तो देखिए इसमें फर्स्ट में ही लिख दिया इन्होंने अवेलेबल। तो लोनावला में एट तुंगली में एक बंगलो है, अवेलेबल है, ठीक है। नीडी को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर है। तो बंगलो विद 4 बेडरूम्स, 4 बेडरूम है एंड हॉल्स हैं। देखिए बंगलो का पूरा फीचर उन्होंने कितना अच्छे तरीके से, कितने अच्छे वे में समझा रखा है। 4 बेडरूम्स हैं, हॉल्स हैं। बिसाइड्स इनके अलावा अनदर हॉल, एक और हॉल है ऑन टेरेस, जो कि टेरेस पे है, नोन एज ग्लास हाउस, और उसको एक नाम भी दिया है इन्होंने, ग्लास हाउस, टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ माउंटेन। और उस ग्लास हाउस से माउंटेन की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी देखी जा सकती है, ठीक है, एंजॉय की जा सकती है। एंड फॉग, और फॉग भी, क्योंकि पहाड़ हैं तो फॉग भी होगा। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगला है लीज या रेंट, एट थाने वेस्ट, हीरानंदानी, मीडोज फर्निश्ड 2 BHK प्लस ओपन कार पार्क। तो एक कार पार्क का दिया है यहाँ पर लीज या रेंट पर, एट थाने वेस्ट में। तो इस तरह से देखिए ये छोटा सा ये, फिर उसके बाद आगे है 2 BHK रॉयल क्लासिक फर्निश्ड विद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, प्रीफेयर फॉर लीज। लीज पे देना मतलब रेंट पे देना या लीज पे देना, ठीक है। और फिर ये एड्रेस है और साथ में कॉन्टेक्ट नंबर। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी and my YouTube channel. Thank you once again. Please like and subscribe.